गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर आजकल ये शब्द कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिलने लगा है। खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन राज्यों में गैंग और गैंग वॉर के किस्से पिछले कुछ सालों में जितने तेजी से बढ़े हैं, शायद ही ऐसा किसी और राज्य में एक से बढ़कर एक कुख्यात गैंगस्टर इन राज्यों में पैदा हुए, मारे गए और कुछ तो जेल में भी बंद हैं। पुरुष तो पुरुष, महिला गैंगस्टर भी जराइम की दुनिया में अपने आप को झोंकने से बाज नहीं आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी महिला गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जो खुद तो एक गैंगस्टर है, पति भी गैंगस्टर है और पूर्व में उसका नाम एक कुख्यात गैंगस्टर के साथ भी जोड़ा जाता रहा है, जिसका नाम राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात आरटीजी गैंग के सरगना राजू ठेठ की हत्या में भी सामने आ रहा है। और अब तो उस महिला गैंगस्टर ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वो भी किसी को नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। जिस महिला गैंगस्टरनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी, जो इस वक्त हरियाणा के सोनीपत के राय जिले में रहती है। पति का नाम है गैंगस्टर काला जछेड़ी, जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था और वो भी आज के मौजूदा वक्त में तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। मैडम मिंज की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मैडम मिंज के शुरुआती दिनों में कि वो जराइम की दुनिया में कब और क्यों गई और आज के मौजूदा वक्त में राजू ठेठ की हत्या के बाद उसका क्या कहना है, एक एक बातें विस्तार से बताएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैडम मिंज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल यानी कि 2021 में जुलाई के महीने में यूपी के सहारनपुर से काला जछेड़ी के साथ गिरफ्तार किया। मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर के अलबसर गांव की रहने वाली अनुराधा शुरुआत में पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने बीसीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री थी, लेकिन नॉर्मल जॉब उसका एम्बिशन नहीं था। तो अनुराधा ने फेलिक्स दीपक मिंज नामक एक व्यक्ति से शादी की, सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर लोगों के लाखों रुपए ट्रेडिंग में लगवा दिए। अचानक उसका धंधा चौपट हुआ और करोड़ों के कर्ज में डूब गए। लेनदारी खत्म करने के लिए उसने जुर्म का रास्ता चुना। पैसा वापस लौटाने का दबाव बना तो उसने हिस्ट्री शीटर बलबीर बानोडा के जरिए कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह के साथ हाथ मिला लिया। अनुराधा चौधरी के जराइम की दुनिया में एंट्री के बाद उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। अनुराधा ने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। कहा जाता है कि अनुराधा चौधरी जब आनंदपाल से मिली तो उससे पहले वो एकदम देसी लौंडा था, शर्ट पैंट और गमछा पहनने वाला, लेकिन अनुराधा ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। डॉन अब देसी कपड़े छोड़कर सूट बूट और हैट पहनने लगा था। वो अपने बयान भी अंग्रेजी में दिया करता था। इंग्लिश बोलना उसे अनुराधा ने सिखा दिया। कहा जाता है कि आनंदपाल के हर क्राइम की प्लानिंग अनुराधा ही किया करती थी। अनुराधा ने ही डॉन को अंग्रेजी सिखाई और बदले में डॉन ने AK-47 जैसे हाईटेक हथियार। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क से अनुराधा चौधरी दिल्ली तक पहुंच गई। सीकर के एक व्यापारी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अनुराधा पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 27 जून 2006 को बहुचर्चित जीवन राम गोदारा हत्याकांड घटना के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद के अपहरण के मामले में भी पुलिस को अनुराधा की तलाश थी। ये तो अनुराधा चौधरी का इंट्रो था। अब आते हैं आज के मौजूदा हालत पर। तो मौजूदा समय में राजस्थान के सीकर में राजू ठेठ की हत्या के बाद राजस्थान में एक बार फिर से गैंग वॉर की आशंका बनी हुई है। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा आनंदपाल सिंह गैंग पर आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन अनुराधा चौधरी और उसका पति गैंगस्टर काला जछेड़ी भी इस मामले में रडार पर है। लेकिन लेडी डॉन अनुराधा ने इस हत्याकांड और राजस्थान में गैंग वॉर को लेकर अब बड़ी बात कही है। अनुराधा उर्फ मैडम मिंज ने साफ कह दिया कि राजस्थान में राजू ठेठ की हत्या से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मीडिया जबरन उसका नाम घसीट रही है। वो एजेंसियों के संपर्क में है। इस हत्याकांड में ना तो उसका कोई रोल है और ना ही गैंगस्टर काला जछेड़ी का। साथ ही उसने ये भी कहा है कि हाँ, इतना जरूर है कि राजू ने एक बार मुझे मरवाने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं आनंदपाल गैंग का हिस्सा हुआ करती थी। हमारी दुश्मनी राजू ठेठ से थी, लेकिन वो बीते जमाने की बातें हैं। अब मेरा राजू ठेठ की हत्या से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर किसी भी एजेंसी को ये लगता है तो मुझसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन मेरे परिवार और हमारे लोगों पर जरा सी भी आ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अपने बचाव का अधिकार सबको है। एक जानवर भी अपनी रक्षा करता है तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि हथियार से नाता मजबूरी में बना था। अब हथियार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं संदीप उर्फ काला जछेड़ी को कानूनी मदद कर रही हूँ। संदीप जब से जेल गया है तब से वो किसी से कनेक्टेड नहीं है।
अब वो सामान्य जीवन जीना चाहती है। उसने कहा कि वो किसी से डरती नहीं है, डर को बहुत पीछे छोड़ आई। अब तो वो जिंदगी को जीना सीख रही है। तो फिलहाल आज के मौजूदा वक्त में अनुराधा चौधरी अच्छी जिंदगी जीने की बात कर रही है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है कि अगर एक अपराध का रास्ता छोड़ भी दे तो वैसा जीवन गुजार नहीं पाता। खैर, देखना अहम होगा कि अनुराधा चौधरी आगे क्या कुछ करती है। फिलहाल अनुराधा चौधरी के बारे में आप क्या कहते हैं, जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।